आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो ट्रेडिंग है इसका असली मतलब होता क्या है। सब लोग कहेंगे कि भाई हमें तो ट्रेडिंग का मतलब पता है, अकाउंट खुलाया, स्टॉक्स लिए, बाई किए, सेल किए, ये होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का असली मतलब पता होता तो लॉस होता ही नहीं, और आप जो कर रहे हो वो ट्रेडिंग नहीं है। दूसरी चीज, अब इसमें हम पता करेंगे कि भाई जो हम कर रहे हैं वो ट्रेडिंग नहीं है, तो फिर ट्रेडिंग है क्या? ट्रेडिंग ट्रेडिंग का मतलब, सीधे शब्दों में अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा भाई ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार। अब कहोगे भाई ये भी कोई नई बात नहीं बताई आपने, ट्रेडिंग का मतलब व्यापार, ये भी हमें पता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि भाई एक बंदा है, बढ़िया ले लो क्योंकि सबसे अच्छे व्यापारी बढ़िया ही होते हैं। एक बढ़िया आया, वो आया कि भाई 1 लाख रुपए लगा के मार्केट में आया, या कोई जगह पे आया। मार्केट का मतलब शेयर मार्केट समझ लो, या फिर नॉर्मल मार्केट समझ लो, जो आपका लोकल मार्केट है वो। अब वो क्या करेगा कि वो 1 लाख रुपए लेके पहले तो ये ढूंढेगा कि भाई कौन सी चीज ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग का मतलब कि कौन सी चीज है जो अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा कमा के दे रही है। ठीक है, अब वो आपका कपड़े हों, आपका खाने पीने का सामान हो, या आपका स्टेशनरी का सामान हो। एक चीज समझो, वो आया 1 लाख रुपए, उसने ये तो नहीं कहा कि भाई मैं जाके 10 जोड़ी कपड़े ले लूं, या फिर 10 कार्टून कोई चिप्स वगैरह के ले लूं, ताकि मैं इनको हायर दाम पे बेच सकूं। पहले समझते हैं हम कि मार्केट में कैसे होता है, और दूसरी बात समझते हैं हम शेयर मार्केट में इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब वो आया कि ट्रेडिंग ट्रेंडिंग में क्या चीज है। अब ट्रेंडिंग में भाई खाने पीना, स्टेशनरी। अब दूसरी चीज, अपन के मार्केट में अगर आते हैं तो अपन देखते हैं कि यार ट्रेंडिंग में क्या, कौन सा स्टॉक्स है। ठीक है, और अभी मार्केट में क्या चल रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन चल रहा है, इंट्राडे चल रहा है, या फिर जो भी एक्सवाइजेड चल रहा हो। पहले हमने मार्केट को एनालाइज किया कि भाई मार्केट में ट्रेंडिंग में क्या चीज चल रही है। अब दूसरी चीज वो सोचेगा कि भाई प्रॉफिट किस में ज्यादा है। कहेगा यार कपड़े में अगर मैं एक शर्ट ले 100 रुपए की खरीदता हूँ, 110 की बेचता हूँ, 10 रुपए का, 10% का मार्जिन है। खाने की चीज लेता हूँ, 5-7% का मार्जिन है। स्टेशनरी के में 2-4%, जो भी प्रॉफिट होगा एक्सवाइजेड। तो वो देखता है कि यार प्रॉफिट किस में ज्यादा है, सबसे ज्यादा। ठीक है, प्रॉफिट वर्सेज रिस्क। कोई आया और उसने देखा कि यार मैं 1,000 जोड़ी कपड़े ले लेता हूँ, या 100 जोड़ी कपड़े ले लेता हूँ। अब एक चीज सोचो कि उनको बेचने में उसको कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, वहीं वो खाने पीने की चीजें ले लेगा, तो उसको बेचने में कम टाइम लगेगा रेदर देन कपड़े। अब सेम चीज हम इस पे अप्लाई करते हैं अपने मार्केट पे। सबसे कम प्रॉफिट किस में है? एफडी में, 6%, 7%, जो भी है। दूसरे नंबर पे आ गए म्यूचुअल फंड, जिनमें अपना 15 से 20% का प्रॉफिट मार्जिन है। तीसरे नंबर पे आ गया अपने स्टॉक्स, जिसमें मोर देन 15 है। वो हो सकता है, कम भी हो सकता है। सबसे बाद आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसमें एक एक दिन का 100% प्रॉफिट है। व्यापारी आया, उसने देखा कि यार दूध में मार्जिन बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है दूध में। एक चीज बताओ, प्रॉफिट ज्यादा है बट रिस्क भी तो ज्यादा है। कैसे? मान लो कि इस पे 10% का प्रॉफिट है, बट ये भी तो देखो, एक्सपायरी भी तो सेम डे या 2 दिन की होती है। अगर नहीं बेचा, बेका 1% तो आपका सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा। तो वो कभी ऐसे धंधे को नहीं करेगा जिसमें रिस्क ज्यादा हो, भले ही प्रॉफिट ज्यादा हो। क्योंकि भाई इट्स ऑल अबाउट मनी। का हमारा आने का रीजन तो एक ही है ना, कि हम पैसा कमाने आए। अब हम लोग क्या गलती करते हैं? ट्रेडिंग मिस्टेक्स। एक अगर व्यापारी के प्रोस्पेक्टस से देखो तो 10 दिन हमने पैसा कमा लिया, अगर एक दिन हमारी सेलिंग नहीं हुई, हमारा पूरा प्रॉफिट है उसको इरोड कर देगा एक ही दिन में। हम वो काम कर रहे हैं, वो एफएनओ। हम आए मार्केट में, हमें पता नहीं है कि भाई मार्केट में क्या ट्रेंडिंग में है, क्या चीज बिक सकती है, क्या चीज में प्रॉफिट ज्यादा है। कुछ नहीं देखा हम। कोई बंदा आया 10 साल पहले मार्केट में, और उसने अपने छोटे छोटे चीजों से अपने छोटी शॉप खोली, उससे 2 शॉप खोली, उससे एक कॉम्प्लेक्स खोला, एक तरह से।
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोला, फिर एक मार्केट बना दिया छोटा। अब ये सारी चीज़ें करने में उसको लग गए ऑलमोस्ट 10 साल। अब वो बंदा मार्केट में अगर कल की डेट में आके कुछ भी बेचे, पानी भी बेचे ना, तो उसको लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भई उसने टाइम दिया है मार्केट को। उसने टाइम दिया मार्केट को कि मार्केट कैसे बनता है, कैसे चलता है, प्रॉफ़िट कहाँ से निकालना है, सब चीज़ें पता है उस बंदे को। तब जाके वो बंदा यहाँ सक्सेसफुल हुआ है। आप स्टॉक मार्केट में आए और आप सोचो कि यार मैं उस बंदे को टक्कर दे दूँ जो 10 साल से कदम जमा के बैठा है। इज़ इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। अप्रोच चेंज करो। तुम घुसी गलत धंधे में रहे हो। आपको ट्रेडिंग करनी है, आप आओ। आप 1 दुकान खोलो, 2 दुकान खोलो, तरीके से चलो। उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जीतने की रेदर देन कि आप आए और एक डायरेक्ट मॉल वाले से टक्कर ले रहे हो। मॉल वाला यहाँ पे कौन हो गया? राइटर, ऑप्शन राइटर। आप सोचो कि यार आप 10,000 का कैपिटल लेके आए हो और एक जो 1000 करोड़ रुपए जिसके पास हैं, उससे आप टक्कर ले रहे हो कि भाई मैं पैसा कमा के ले जाऊँगा। इज़ इट पॉसिबल? मैं कहता हूँ 99% पॉसिबल नहीं है। फेल हो गए आप। ठीक है? इस बंदे से टक्कर लेने में आप फेल हो गए। इसीलिए तो कहते हैं 99% ट्रेडर लॉस में है। अब भाई बात करते हैं तो भाई प्रॉब्लम तो पता चल गई। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि भाई सॉल्यूशन नंबर 1 आप आओ मार्केट में, बेझिझक आओ। आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आओ। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जैसे भी आप कर रहे हो। आप स्टॉक्स में करो, म्यूचुअल फंड में करो, एसआईपी करो। आप टाइम दो मार्केट को। समझो कि मार्केट भाई अगर एक स्टॉक 1% बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है? नहीं कह रहा कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, भूल जाओ उसको। सीखो, कौन सी चीज़ क्यों गिरी, क्या न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट रहता है मार्केट में, सेबी ने कोई ऑर्डर दिया तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है। वो आपको जब आप मार्केट में रहोगे ना पैसा डाल के, तो आपको पता चलेगा यार मेरा आज रिलायंस का स्टॉक 2% गिर गया। आप उसके पीछे रीज़न ढूँढने की कोशिश करोगे तो पता चलेगी कि यार आरबीआई ने कोई पॉलिसी थी जिसकी वज़ह से रिलायंस को आँच आ सकती है, इसलिए हमारा स्टॉक गिरा। तो आप सीखोगे ना, तो आप एक तरह से रेस में आ जाओगे। दूसरे नंबर, अगर आपका बहुत मन है कि भाई मुझे तो नहीं ट्रेडिंग ही करनी है डेली, ठीक है? डेली ट्रेडिंग करनी है। भाई एफएनओ मत करो, आप करो स्टॉक्स इक्विटी। इक्विटी ट्रेडिंग करो। इक्विटी ट्रेडिंग का मतलब भाई आओ आप ₹10,000 लगाओ और छोटे प्रॉफिट की सोचो। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।